Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ओके पूरी टीम को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, मतलब ट्रेलर भी आउटस्टैंडिंग है और ये गाना भी आउटस्टैंडिंग है। जो आपकी जिस तरीके से आप मार्केट कर रहे हो वो भी आउटस्टैंडिंग है। सो मेरा सवाल डायरेक्टर साहब से, सर आपने जो टी शर्ट पहनी एंटर द ड्रैगन, यही आपका इंस्पिरेशन है बिहाइंड दिस सेंट्रल कैरेक्टर जो अभिमन्यु भी है, जिनको दर्द नहीं होता? So what do you want to say about it? डेफिनेटली वन ऑफ द है, क्योंकि मेरा एक कज़न हुआ करता था जो ये पोस्ट कर सकता था और मैं कभी नहीं कर पाया आज तक। तो मैं चाहता था कि जब मैं फिल्म बनाऊं तो मेरा हीरो जो है वो ये कर पाए। तो ऐसे सीन्स हैं कुछ फिल्म में उसके। तो डेफिनेटली मतलब जैसे कोई ना कोई आपको ब्रूसली से कभी ना कभी इंट्रोड्यूस कराता है लाइफ में, और आप जब पहली बार देखते हो बचपन में तो इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन यू। सो इट हैज़ कैरी फॉरवर्ड, इट स्टिल हैज़, एंड दैट इज़ व्हाट probably led to this film as well. अभिमन्यु, वेलकम टू द इंडस्ट्री। ये बताइए कि जो आपकी मेहनत रही है, सर ने कहा कि 1-1.5 महीने आपके पूरे ऑडिशन रहे हैं, तो ऑडिशंस के दौरान व्हाट वाज द प्रोसेस एंड तैयारी जिस तरीके से आपने मार्शल आर्ट्स किए हैं, सो प्लीज टॉक अबाउट दैट आल्सो। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्ट था। पहले दिन मैं ऑडिशन के लिए गया तो आई डिडंट गेट अ चांस, आई वेटेड द होल डे आउटसाइड। सेकंड डे सेम चीज़ हुआ। थर्ड डे जब भी मैं गया तब शुरू हुआ, हमारी कहानी शुरू हुई। About 4-5 weeks, every day I used to go give some audition, shortlist हुए. After a point I used to tell sir आपको अच्छा क्या लगा, बुरा क्या लगा, कुछ तो बताइए। तो सर का एक डायलॉग रोज़ मुझे मिलता था, कल आ जा कुछ करते हैं। तो even on the day that he actually told me that I'm a part of the film, he first told me कल आ जा कुछ करते हैं। तो मैं बाहर चलने लग गया, तब मुझे वापस खींच के ले गया, अच्छा सुन तू है भाई। But yeah, after that I spent so much time with Vasan sir and spoke about what Surya is and how I should develop into Surya. So we went around 9 months of hardcore training. उसके पहले मुझे martial arts नहीं आता था, तो 3 hours in the morning with everyone and then 3 hours मैं घर जाके शाम को भी training करता था। 6 hours of martial arts every day. Physical training रहती थी, biology, human anatomy, physical rehab because Surya can fix himself. तो वो बहुत सीखने को मिला। एंड लास्ट 3 महीने जो थे शूट के पहले, आई वेंट इनटू आइसोलेशन। सो आई यूज्ड टू स्पीक टू वासन सर एंड ओनली माय ट्रेनर्स। ये आई मीन आई वांट टू टेल यू व्हाई, बट आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी। एक्चुअली पहले जब 4 बार मिला था मुझे पता नहीं था कि whose son he is और where does he belong to, और तभी वो रिक्शा में ही आता था। फिर जब सेलेक्ट हुआ उसके बाद फिर ऑडी में आया। राधिका, आपका क्या रिएक्शन था जब आपको पता चला कि अभिमन्यु किसके बेटे हैं? अच्छा, जब अभिमन्यु किसके बेटे हैं, जी मैंने किस्सा काफ़ी बार सुना दिया, मैं फिर से सुना देती हूँ। तो जब मैं पहली बार वासन सर से मिली थी तभी उन्होंने बोला था कि अभिमन्यु स्टोरी बताओ, तो मैं सुन रही थी। तो इन्होंने मुझे बोला एक्शन फिल्म है, ठीक है। तो मेरे माइंड में था टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, ऐसे लंबा चौड़ा 8 पैक्स और पता नहीं क्या क्या। तो मैंने बोला ये सब तो ठीक है सर, पर हीरो कौन है? तो उन्होंने बोला ये, और मैंने शॉर्ट्स में, टोपी में और ऐसे टी शर्ट में ऐसे बैठा हुआ था। मैंने बोला ओके, मतलब इतना क्यूट सा स्वीट सा कोई मैंने देखा नहीं है कि कि एज अ हीरो प्रेजेंट किया गया है। एंड फिर मुझे लगा नया आदमी, तो मैं उसको ऐसे बुली करती थी, किया क्या है तुमने लाइफ में? कम से कम मैंने 1.5 साल तक टेलीविजन तो किया है, तुमने क्या किया? और ये बेचारा ऐसे कि नहीं मैं असिस्ट करता था, ये करता था, वो करता था। 4 महीने बाद मैंने साइन कर ली कॉन्ट्रैक्ट। 4 महीने बाद इसके घर पे रीडिंग होती है। ये ऑटो में ट्रैवल करता था मेरे सामने, तो मैं इसको बोलती थी घर छोड़ दूँ, क्या करूँ घर छोड़ने के लिए? नहीं मैं ऑटो में। मैंने ठीक है। घर पे रीडिंग हुई तो मुझे लगा चल ठीक है घर पे है, तो मैं घर के बाहर आई तो मैंने पहले पूछा ये तेरा घर है? गाड़ियाँ कोठी। मैंने बोला चल अमीर होगा। फिर रीडिंग चल रही थी, रीडिंग खत्म हुई, मैं जूते पहन रही थी। इसके पापा सब मिलने आए, कुछ नहीं, मतलब मैंने कुछ सोचा नहीं। जूते पहन रही थी, सामने फ़ोटोज़ लगी थी, तो भाग्यश्री जी की फ़ोटो थी। तो मुझे लगा वो जैसे फ़ैन बॉयज़ नहीं होते कि स्टार्स के साथ ऐसे लगा लेते हैं। मैंने बोला अभिमन्यु क्या है, कौन है? तो उन्होंने बोला शी इज़ माई मॉम। मैंने बोला तू भाग्यश्री जी का बेटा है, मैं स्टार किड के साथ लॉन्च हो रही हूँ। तब मुझे पता लगा कि ओके, सो दैट्स हाउ आई गॉट टू नो दैट। तो इससे पता लगता है कि अभिमन्यु में कितना एटीट्यूड है एंड कितना वो पैसा शो ऑफ करता है एंड कितना बड़ा स्टार किड है वो। थैंक यू। Gulshan, what led you to sign this project? Complicated question.
तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर ये है कि आई लाइक वासन, आई बिलीव इन हिज स्टोरीज, आई बिलीव इन हिम। मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी समझ में नहीं आता कि क्यों इतना अच्छा लगता है। हम लोग बहुत गहरे दोस्त भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब वासन बुलाता है तो अंदर से ये इच्छा होती है कि चलो कर लेते हैं। और मुझे पता था कि वासन काफ़ी टाइम से इस फिल्म को लेके जूझ रहे थे और बनाने की कोशिश में थे। और उसके बाद कुछ आइडिया नहीं था क्या हो रहा था। मेरी एक एक्सीडेंट हो गई थी, नी सर्जरी हो गई थी। तो जब वासन मिला उससे 2 महीने पहले मैंने सर्जरी करवाई थी और पूरे साल की छुट्टी ले ली थी मैंने कि कोई काम नहीं करूँगा, रिहैबिलिटेशन करूँगा, क्योंकि काफ़ी सीरियस इंजरी हो गई थी। तो वासन आया और वासन ने कहा कि ये फिल्म है, तुमको करना नहीं चाहिए लेकिन कर लो, क्योंकि कराटे फाइट करना है, डबल रोल है, 2 भाई है, जुड़वा भाइयों का रोल है, एक कराटे फाइटर है। तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। आई थिंक इट वॉज द राइट डिसीजन, आई डोंट नो, बट आई थिंक इट्स जस्ट sometimes you just can't say no to some people, and I think there is no explanation. It just seems like it's the right thing for you to do. So Vasan's offer was one of those.